बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पे। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है टाइम क्या है। आइए प्रोफेसर साहब की जानिब पढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी फरमाइएगा, ये वक्त क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बासित ये सवाल आपने जो किया है, ये वेस्ट में ज़्यादा इस पे गौर व फिक्र किया जाता रहा है और आज भी किया जा रहा है, और इसकी कोई जामे तारीफ़ तक लोग नहीं पहुँच सके कि ये वक्त है क्या, टाइम की डेफिनेशन क्या है। तो हम इसमें ये बताते चले कि इसके मुख्तलिफ़ लोगों के नज़रियात हैं वक्त को लेकर, वो हम बयान किए देते हैं ताकि हर इंसान जब उन नज़रियात को समझे और लागू करे उसकी ज़िंदगी बेहतर गुजरे। हम इस पे कोई इल्मी बहस या डिबेट या डेफिनेशन देने नहीं जा रहे, हम वक्त की वो तारीफ़ करने जा रहे हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी बेहतर हो। एक तो वक्त की डेफिनेशन या तारीफ़ आपने सुनी होगी, जो सुनते हैं टाइम वो है जो हम जोग्राफिकली मेजर करते हैं, यानी कि दुनिया की रोटेशन, रेवोल्यूशन, दुनिया का सूरज के इर्द गिर्द घूमना और अपने एक्सिस पे घूमना, इससे टाइम का तयन किया जाता है। 24 घंटे जिनको हम कहते हैं, उसमें एक बार दुनिया जो है वो अपना चक्कर पूरा करती है, और 365 दिन साल जिसको हम कहते हैं उसमें वो सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करती है। फिर वो 24 घंटे ब्रेक डाउन हुए में घंटों के अंदर, मिनटों के अंदर, और हर घंटा 60 मिनट का होता है और 60 मिनट 60 सेकंड का होता है हर मिनट। और सेकंड क्या चीज़ होती है? ये जो हम कहते हैं ना, मैं 1 सेकंड गुजरा, 2 सेकंड गुजरे, एक लम्हा गुजरा, ये जो ओरिजिनेट हुआ है सबसे पहले वर्ड सेकंड का, इसको सेकंड कहते ही इसलिए कि जैसे ही फर्स्ट मोमेंट लैप्स करता है या ख़त्म होता है तो दूसरा लम्हा शुरू होता है। पहले लम्हे के ख़त्म हो जाने के पॉइंट को हम सेकंड पॉइंट कहते हैं, तो इसलिए इसको लफ्ज़ सेकंड कहा गया। तो ये सेकंड की मीनिंग कहाँ से आई? ये एक एहसास है, यानी कि जैसे ही आपका लम्हा गुजरा और आपको एहसास हुआ कि वक्त गुजर रहा है, इस एहसास के होने को एक सेकंड लगता है और इसी को इसलिए सेकंड कहा जाता है, एक लम्हा कहा जाता है। ठीक है। तो बेसिकली वक्त एक एहसास का नाम है, और वो एहसास का तयन जो है हम कंपेयर करके रेलेवेंट तरीके से कर रहे हैं। किससे कंपेयर करके कर रहे हैं? दुनिया की मूवमेंट को, यानी कि जिस सैयारे के ऊपर हम मौजूद हैं, प्लैनेट अर्थ के ऊपर, उस प्लैनेट की मूवमेंट को या उसकी जिद्दत को कंपेयर करके, महसूस करके, उसका एहसास करके हम तयन कर रहे हैं कि इतना वक्त गुजर गया, इतनी रोटेशन गुजर गई, इतने लम्हे गुजर गए, इतने सेकंड, घंटे, ईयर्स गुजर गए। तो एक तो वक्त की तारीफ़ ये होती है। जो फ़लसफ़ियाना वक्त की तारीफ़ है वो ये है कि वक्त एक सिंपल एहसास का नाम है, यानी कि अगर आपको एहसास है तो आप वक्त में हो, और आप अगर एहसास से बाहर हो तो आप वक्त से बाहर हो। उसको हम इलेबरेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो 5 सेंसेस आपके जिस्म में पाए जाते हैं, आपकी हिस्से जो पाई जाती हैं, इन हिस्सों का, इन सेंसेस का फील करना आपको वक्त के होने का एहसास दिलाता है कि मैं हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं चख रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ। ये पांचों एहसास मिलाकर जब इंसान को ये एहसास होता है तो वो इस मादी दुनिया में अपने वजूद को कह लीजिए पा पाता है, यानी कि उसको एहसास कर पाता है। अच्छा, इसके बरक्स जब आप सो रहे होते हैं तो आपके ये सारे जो सेंसेस हैं वो सस्पेंड हुए हुए होते हैं, मुअत्तल हुए हुए होते हैं, तो आपको वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता। आपको पता भी नहीं चलता कि मैं 8 घंटे सोया हूँ, 10 घंटे, जब तक आप उठकर घड़ी या वक्त का एहसास और तयन नहीं कर लेते उसको कंपेयर करके। इसको कुछ माइथोलॉजीज़ में बॉडी क्लॉक भी कहते हैं, यानी कि जिस्म की क्लॉक, यानी कि ये एहसास जो आपकी बॉडी को हो रहा है, जब ये बॉडी बूढ़ी हो रही है, वक्त के दोराहे से गुजर रही है, तो ये एजिंग कर रही है। फिर कदीम ज़मानों में एक सवाल बड़ा पूछा जाने लगा कि जी वक्त को समझने के लिए, क्या इंसान वक्त में आया है या वक्त इंसान के ऊपर से गुजरता है? ये बात बहुत रेलेवेंट है। इंसान का जो फिज़िकल वजूद है, मादी वजूद है, ये इस सैयारे ज़मीन के ऊपर मौजूद है, यानी कि वो इस सैयारे के वक्त में मौजूद है, और जब वो इसको महसूस करता है तो वक्त उसके ऊपर से गुजरता है। असल हकीकत तो ये है कि हम वक्त में आए हैं और वक्त हम पर से गुजर रहा है। अच्छा, ये तो रहा एहसास। अब इसकी जो रूहानी डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से बयान करते हैं सूफिया
कि वक्त जो है एक रेलेवेंट चीज़ है। जब इंसान की नफ्स तज़किया हो जाती है तो उसको ये मादी एहसासात की रेलेवेंस नहीं रहती, यानी कि मादी एहसासात उसको तंग नहीं करते। तो उसके लिए 100 साल गुजारने भी ऐसे हैं जैसे एक लम्हा गुजारा और एक लम्हा भी 100 साल इररेलेवेंट हो जाता है, दोनों चीज़ें बेमायने हो जाती हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं कि ये वक्त से बाहर आ गए। अच्छा जी, वक्त के होने की 4 कैफियत पाई जाती हैं सूफिया के यहाँ या रूहानी लोगों के यहाँ, इसको हम फिलोसॉफिकली भी समझ सकते हैं। नंबर 1 कि वक्त के अंदर होना, यानी कि मुझे एहसास है कि मैं इस कमरे में बैठा हूँ, वक्त के दोपहर के इतने बजे हैं, शाम के इतने बजे हैं और रात को मैं ये करूँगा और इतनी मेरी उम्र है, ये सारा मुझे वक्त का एहसास है। एक कैफियत तो हुई कि वक्त के अंदर मौजूद होना। दूसरी कैफियत होती है कि वक्त के अंदर होते हुए वक्त से बेनियाज होना, इररेलेवेंट हो जाना। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और अपने ख्यालों में गुम हूँ और मुझे 3 घंटे गुजर गए, काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ कितना वक्त गुजरा। इसको कहते हैं वक्त के अंदर मौजूद होते हुए वक्त से बेनियाज होना। तीसरा जो कैफियत पाई जाती है सूफिया के यहाँ, वो पाई जाती है वक्त से बाहर चले जाना, यानी कि मैं मादी तौर पे यहाँ मौजूद हूँ लेकिन मेरी रूह जो है इस जिस्म से निकल कर, रूह का एक जुस्सा निकल कर, एक हिस्सा निकल कर कहीं और गया, किसी और डायमेंशन में गया, किसी और कैफियत में गया और वहाँ फ्यूचर में या पास में कोई काम किया और वापस आ गया। इसको कहते हैं वक्त से बाहर जाना, वक्त के अंदर आना। चौथी एक कैफियत जो पाई जाती है वक्त की रेलेवेंस से सूफिया या स्पिरिचुअल लोगों के यहाँ, वो ये होती है कि वक्त का ख़त्म हो जाना आपके लिए, यानी कि आप ऐसी कैफियत या स्टेट में चले गए जहाँ पर वक्त का वजूद ही नहीं है। इसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में नथिंगनेस, उर्दू में कहते हैं अदम में चले जाना, यानी कि हर चीज़ की वजूद की नफ़ी या उसके वजूद से बेनियाद होते सिर्फ क्रिएटर जो आपका खालिक है, अल्लाह की ज़ात है, उसके हुजूर पेश हो जाना, यानी कि वक्त से बिल्कुल बाहर निकल के इररेलेवेंट होके, बेनियाज होके वक्त के वजूद का तसव्वुर ही ख़त्म हो जाना। तो बहरहाल ये जो सूफिया बयान करते हैं वक्त की कैफियत, इनका ताल्लुक़ जो है इंसानी इर्तिक़ा से है। आम इंसान जब अक़ल से वक्त को परखता है तो वो वक्त के वजूद को जो है एहसास करता है, महसूस करता है, जिसको हम कहते हैं परसेप्शन ऑफ टाइम। और मशहूर ज़माना साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने भी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उसने भी इन चीज़ों पर बेस करके दी कि वक्त जो है वो इंतहाई रेलेवेंट चीज़ है। आपके लिए अलग वक्त है, मेरे लिए अलग। इन जनरल तो हम दिन, घंटों और महीनों और सालों में वक्त को नापते हैं, लेकिन अक्सर आपने सुना नहीं, कुछ लोग कहते हैं इतनी जल्दी साल गुजर गया। गुजरा तो उनका भी साल है, लेकिन उनको लगा कि बहुत जल्दी गुजर गया। और कुछ लोग कहते हैं कि वक्त गुजर के ही नहीं दे रहा साल, तो वक्त साल उनके लिए भी गुजर रहा है लेकिन उनको लग रहा है बहुत स्लो गुजर रहा है। तो वक्त इंतहाई रेलेवेंट डिपेंडेंट चीज़ है कि कौन इंसान किस शऊर के साथ उस वक्त को परसीव कर रहा है। दुनिया का घूमना अपनी जगह पर है, लेकिन मेरा उसको महसूस करना अलग अलग हो सकता है। ये है सही वक्त की डेफिनेशन। और आइंस्टाइन ने जो रिलेटिविटी की थ्योरी दी, उसने भी ये कहा कि टाइम इज़ हाईली रेलेवेंट ऑन स्पेस एंड टाइम बिहेव्स लाइक अ लीनियर वे में बिहेव करता है, यानी कि वक्त एक डायरेक्शन में बिहेव करता है। बज़ाहिर अकल के पैमाने पे तोलें तो वो बात सही कहना है, लेकिन अगर रूह के पैमाने पे तोलें तो वक्त जो है वो लीनियर के अलावा डिफरेंट डायमेंशंस में भी बिहेव करता है। बात को हम यहाँ ख़त्म करें। आइंस्टाइन ने खुद एक मिसाल दी थी कि अगर आपको कोई ऐसा काम करने को कहा जाए जो इंतहाई बोर हो आपके लिए, और उसको उस काम करने को 1 मिनट के लिए कहा जाए, मिसाल के तौर पर चूल्हे पे आपको जलते हुए चूल्हे पे बैठा दिया जाए, तो आपको 1 मिनट भी घंटे के बराबर लगेगा, क्योंकि आप जल रहे हैं। और उसी ने अर्ज़ किया कि आपको किसी खूबसूरत दोशीज़ा के साथ, आपकी मनचाही शख्सियत के साथ 2 घंटे के लिए बैठा दिया जाए, तो आप कहेंगे 2 घंटे बाद ये तो वक्त इतनी जल्दी गुजर गया, अभी तो 1 मिनट भी नहीं गुजरा, ऐसा लगा। तो आपकी कैफियत और आपकी परसेप्शन ऑफ टाइम जो है वो डिसाइड करती है कि आपको टाइम महसूस कैसा होगा। और हमने ये भी अर्ज़ कर दिया कि सूफिया के यहाँ या रूहानी लोगों के यहाँ टाइम की डेफिनेशन अलग होती है। वो टाइम को डायमेंशंस में देखते हैं और वो इररेलेवेंट भी हो जाते हैं, वो वक्त से बाहर भी चले जाते हैं, वक्त को ख़त्म भी कर सकते हैं और वक्त को मैनूवर भी कर सकते हैं। ये बड़ा अलग डिबेट है, इस पर इंशाल्लाह किसी और दिन बात करेंगे। आपकी इजाज़त हो तो एक सवाल जी पूछना था बोले कि ये जो दुनियावी वक्त होता है, ये जिस्म पे अलग तरीके से लागू होता है और रूह पे अलग तरीके से होता है? बहुत अच्छा सवाल किया बेटा आपने, सही फरमाया आपने कि जो हमने अभी वक्त की तारीफ़ बयान की, पहली 2 तारीफ़ें बयान की, फ़लसफ़ियाना और अक़ली पैमाने पे मटेरियल साइंस की डेफिनेशन, इनका सरासर ताल्लुक़ आपकी फ़िज़िकल बॉडी से होता है।
फिज़िकल बॉडी जो एज हो रही है उसको हम इस वक्त के ज़रिए काउंट करते हैं, टाइम के ज़रिए। लेकिन जो उसकी स्पिरिचुअल डेफिनेशन है उसका हमने जैसा अर्ज़ किया कि सूफिया जो है उसको अलग डायमेंशन में देखते हैं, तो उसका ताल्लुक ज़्यादा एनर्जी से यानी कि रूह से होता है। तो रूह का वक्त अलग होता है, यानी कि आपकी रूह पैदा होने से पहले कहीं ना कहीं थी आसमानों में अल्लाह ताला के हुजूर, तो तब भी उसका एक वक्त चल रहा होगा, कब से थी ये तय्युन अगर कर लिया जाए तो वो उसका रूह का वक्त था। फिर वो इस दुनिया में आ गई चंद सालों के लिए, 70 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, जो भी अल्लाह उम्र अता करे, और फिर इस दुनिया से रुखसत होने के बाद वो रूह जाएगी कहीं ना कहीं, आलम बरज़ख में जाएगी, आखिरत में जाएगी, जन्नत दोज़ख में रहेगी कहीं, तो वो भी एक वक्त होगा, कोई ना कोई तो वक्त होगा ना, कोई ना कोई इसका एहसास तो होगा। तो रूह का वक्त जो है वो इटरनल होता है, वो हमेशा रहने वाला एक टाइम, हमेशा तक के लिए टाइम, हमेशा के बाद भी हमेशा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर तो अल्लाह की ज़ात तो रहेगी ना। तो जब तक रूह मौजूद है, अल्लाह के हुजूर है, वो उसका एक एहसास रहेगा और वो अपने वक्त में चलेगी। इसलिए आपको जो अक्सर उलमा इकराम से आपने सुना होगा कि वो मिसाल देते हैं कि क़यामत का एक दिन, आखिरत का एक दिन दुनिया के 50,000 दिनों के बराबर होगा। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अहादीस में, कुछ रिवायत में मिलता है कि उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ये अहादीस फरमाई, जो कि बहुत सेंसिबल और रेलेवेंट बात समझ में आती है, ताकि यहाँ पे अकली प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को ये शऊर, ये समझ आ सके, आइडिया हो सके कि वहाँ वक्त जो है वो उसकी टाइमिंग या उसका फ़्लो अलग होता है, यहाँ वक्त की तारीफ़ अलग है, वहाँ वक्त की तारीफ़ अलग है। तो बिल्कुल सही बात है कि वहाँ का एक दिन यहाँ के ऐसे जैसे 50,000 दिन, एग्जैक्टली 50,000 रुपये काउंट नहीं करेंगे, ये इस्तियारतन गुफ्तगू, ये मिसालन बताया जा रहा है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एग्जैक्टली भी हो सकता है, वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये है मामला। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।